तो राइट नो अपन इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ 12th फिजिक्स IIT नीट बोर्ड डिस्कस कर रहे हैं और साथ में पैरेलल में हमारा 11th का रिवीजन प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया है। हमारा अभी जो करंट टॉपिक जो चल रहा है 11th में ग्रेविटेशन चल रहा है, राइट। और जो अभी डिफरेंट जो आपको नेशनल ब्रांड इंस्टीट्यूट्स के जो रिवीजन प्रोग्राम्स आ रहे हैं, तो किसी में आपको खास जेई के लिए आपको मैकेनिक्स ऑफ द सॉलिड वगैरह स्टार्ट हुआ है। तो जैसे ही हम लोग 1-2 दिन में वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वीकली टेस्ट में इन्वॉल्व करेंगे और वहाँ पर स्कोर कार्ड इंक्रीज और फुल एंड फाइनल करने की कोशिश करेंगे, राइट। और मेरा मानना है कि साथ साथ में 12th का कंटिन्यूटी भी वो मेंटेन रखना है। तो अभी हम लोग इसमें डिस्कस करें इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट फ्रॉम द ओम्स लॉ। ऐसे तो आप ओम्स लॉ क्लास 10th में पढ़े हो, ये जो लॉ है इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लेकिन ये फंडामेंटल लॉ नहीं है। एक्चुअली ये ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल, जैसे ग्रेविटेशन में आपका यूनिवर्सल टाइप का है। आपका बहुत सारे मटेरियल्स हैं जहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, ये मेटल में फॉलो होता है, ठीक है ना, अंडर सर्टेन कंडीशंस हैं। उसके बाद सेमीकंडक्टर में ये फॉलो नहीं होता है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट फॉर्म। मतलब ये जो आपका ओम्स लॉ है एक्चुअली इसका 2 फॉर्म है, एक J इज इक्वल टू सिग्मा ई और V इज इक्वल टू आई आर। आर जो है आपका ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, क्या है ये रेजिस्टेंस। इस तरह से हम लोग आर बोलते हैं, इसमें करंट एंटर करते हैं, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो देखो ये 2 फॉर्म होता है। एक्चुअल फॉर्म जो है ना आपका ये है, राइट। तो इसको थोड़ा हम लोग रिकनेक्ट कोशिश करेंगे, ठीक है, और कुछ सॉल्विंग वगैरह करते हैं, ऑलराइट। तो देखो आप इसमें एक्चुअली जो J इज इक्वल टू सिग्मा ई, तो ये जो फॉर्म है ना, जैसे ये तुम्हारा कोई सेल जो होता है ना, इसका सेल क्या करता है, ऐसे इसको 2 तरीके से आप सोच सकते हो। इट इज़ द सोर्स ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर सकता है, या तो सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, कांस्टेंट पोटेंशियल, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो ये हो सकता है, तो इसीलिए इसको 2 कॉन्टेक्स्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं, ऑलराइट। तो अब ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट। सिग्मा जो है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जो ये आपका फर्स्ट फॉर्म है ओम्स लॉ का, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द current density inside any conductor is directly proportional to electric field supplied inside the conductor, right, at a constant temperature। क्योंकि ये जो सिग्मा होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, राइट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द current density in any conductor is directly proportional to electric field, electric field supplied inside the conductor, right, inside conductor, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान देना कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। वो किस केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, जैसे आपने कोई चार्ज दिया है, ठीक है ना, इस केस में तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन अगर तुम इसमें सेल अटैच करते हो तो ये प्लस और माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो सकता है। ऐसा नहीं कि एट एनी केस, नहीं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। और तब जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तो डायनेमिक है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं, ये कंडक्टर, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, राइट। तो ये ध्यान देना है। तो ये आई होप ये आपका J इज इक्वल टू सिग्मा ई, इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसमें आप इसके हेल्प से आगे सब रिलेशनशिप जो होता है, जैसे J इज इक्वल टू एन ई वी डी सिग्मा ई, तो आप एन ई मी वी इंटू ई इज इक्वल टू सिग्मा ई, तो सिग्मा इज इक्वल टू एन ई मी वी, राइट। और ये चीज़ का आप डिस्कस करते हो सेमीकंडक्टर में, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई मी वी एन एच प्लस एन एच ई मी एच। तो ये आपका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों चार्ज कैरियर्स होता है, इसमें सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसमें आपका
इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का, राइट। तो ठीक है, चलिए खैर। और दूसरी बात है इंपॉर्टेंट चीज़, अब सेकंड जो है वो तो आपको ऑलरेडी क्लास 10 से डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, राइट। तो ये जो है तुम्हारा ये रेजिस्टेंस है, ये करंट है, तो ये प्लस और माइनस। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द पोटेंशियल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड गिवन मटेरियल, गिवन वायर मटेरियल, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड गिवन मटेरियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द वायर, ठीक है, 2 पॉइंट्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब ये करंट पासिंग फ्रॉम इट, राइट। करंट पासिंग है ना, करंट पासिंग फ्रॉम इट, राइट। तो ये है मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या कोई कांस्टेंट हटाते हैं तो R, ये R क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए एट टेम्परेचर फिक्स्ड एंड गिवन मटेरियल, गिवन मटेरियल, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। जैसे तुम इसको एनालाइज करो, मान लो कि तुम ऐसा एक ले लो, ये कोई सिलेंड्रिकल, ये डिस्टेंस L है, इसमें तुम ऐसा V ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस, ये है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अब ये प्लस हो गया, माइनस, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, ठीक है, राइट। तो V इज इक्वल टू EL होता है, ठीक है। तुम पढ़ा होगा dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट DR, ये जनरल है, मतलब ये यूनिफॉर्म में लगाते हैं। dV इज इक्वल टू V क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये V लेते हो, जीरो लेते हो, इसको V मानते हो, जीरो मानते हो, ठीक है। और इसमें तुम क्या बोलते हैं, अब ये चाह रहे हो कि तो V इज इक्वल टू, और J इज इक्वल टू सिग्मा ई, देख लो, तो I बाई ए इज इक्वल टू, देखो ये फंडामेंटल से ही स्टार्ट हो रहा है, सिग्मा और E के बदले V बाई एल, राइट। तो अब इसमें सॉरी, तो अब देखो I बाई ए इज इक्वल टू सिग्मा V बाई एल, या I बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई रो, रो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, राइट, रजिस्टिविटी। तो ये भी मटेरियल और टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मटेरियल और टेम्परेचर डिपेंडेंट, राइट। तो 1 बाई रो और V बाई एल, या V इज इक्वल टू रो, अच्छा आई रो एल बाई ए इंटू आई, तो ये तो प्योरली कांस्टेंट हो गया। अगर आपका मटेरियल फिक्स कर दे टेम्परेचर, तो V इज इक्वल टू आर आई, तो R का फॉर्मूला आ रहा है रो एल बाई ए, ओके, रो एल बाई ए, इसका यूनिट, इसका ओम होता है, यूनिट, SI यूनिट, ओके। तो ये समझ लो आपका R। कभी कभी ये आप देखना इसका पोटेंशियल डिफरेंस का सॉरी, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सॉरी डायमेंशंस निकालने के लिए, तो ये तो W बाई क्यू है, तो M1 L स्क्वायर T माइनस 2 AT, तो M1 L स्क्वायर T माइनस 3 A का पावर माइनस 1, ऑलराइट। तो ये चीज़ होता है, और ये भी मैंने जो डिफाइन किया, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। इसमें ध्यान देना है कि ये जो आप अभी तो ऐसा L को एज ए लेंथ ले रहे हो, लेकिन ये तो डिपेंड करता है कि कोई वायर किस स्ट्रक्चर में है। जैसे अगर इस स्ट्रक्चर में, क्यूबिकल स्ट्रक्चर में है, अगर तुम इस पॉइंट को लेते हो तो इसको L मानना पड़ेगा, इस पॉइंट को तो इसको L। तो एक्चुअली L ऐसा लेंथ जनरलाइज नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अबाउट विच वी कैलकुलेट रेजिस्टेंस। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, NP है, नोट पॉइंट है ये। तो नोट पॉइंट में आपका आ गया कि ये जो L है, इट इज़ द सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेपरेशन बिटवीन two points about which, yeah, about across, मतलब about between them 2 points about which we calculate, ठीक है, about which we calculate resistance, right। और A जो है आपका परपेंडिकुलर एरिया है, मतलब ये परपेंडिकुलर एरिया मतलब एरिया इंजेक्टेड बाई करंट है, ठीक है ना, एरिया इंजेक्टेड बाई करंट, ठीक है।
तो ये ध्यान देना है, ये परपेंडिकुलर एरिया है, ए जो है परपेंडिकुलर एरिया, और यू कैन से एरिया इंजेक्टेड बाय करंट, राइट, एरिया इंजेक्टेड बाय करंट। अब ये इसमें मान लो ये एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो आर रो एल बाई ए, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें तुम करते हो, अगर मान लो कि ये तुम्हारा क्यूब है ऐसा, ये एल ले लो, ये ले लो तुम बी, और ये ले लो एच, अब ये पी और क्यू, इसका रो दिया हुआ, तो पी क्यू, तो रो, अब ये एच लेंथ जैसा काम करेगा, और एल बी क्या होगा, अब ये तुमको मान लो ये एक्स है और वाई है, इसमें तुम चाह रहे हो रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, तो रो, तो ये लेंथ जैसा काम करेगा एल, और बी एच जो होगा आपका एरिया जैसा। अब मान लो आप यहाँ पर ए ले रहे हो और पीछे साइड दीवार वाला में बी, तो रो ए बी इज इक्वल टू रो, अब ये तुम्हारा बी, ठीक है, पीछे की तरह है, तो ये बी लेंथ की तरह काम करेगा, और एल एच जो होगा वो तुम्हारा काम करेगा एरिया इंजेक्टेड परपेंडिकुलर। तो आई होप ये आप आर का जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिस्कशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।